आज हम लोग पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे कि पीएच मान किस में कितना है, और विशेष तौर पर आगे पीएच मान में कुछ एल्कोहलों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो मनुष्य के शरीर के अंदर पित्त ग्रंथि होता है, पित्त ग्रंथि में जो पित्त रस होती है उसका पीएच मान 7.8 से लेकर के 8.8 तक होती है। खून यानी ब्लड का पीएच मान जो है 7.4 होता है। अमाशय रस का पीएच मान 1.0। सिरका का पीएच मान 3.0। टमाटर हमारे शरीर के लिए बहुत सारा लाभदायक होता है। टमाटर का लोग को सलाद में भी बहुत ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। उससे हमारे शरीर में क्या होता है, यूनिटी पावर को बहुत आगे तक बढ़ाता है। हमारे शरीर में जो लीवर में जो गैस उस बनने का भी होता है ना, उसमें वो काफ़ी कम मात्रा में उसको कम करता है, बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो टमाटर का पीएच मान कितना होता है, 4.1 है। टमाटर हर व्यक्ति को कच्चा खाना चाहिए। कच्चे टमाटर खाने से पेट की बहुत सारी बीमारियों को और खासकर गैस का बहुत और लीवर को मजबूत करता है। पसीना जो हमारे शरीर से निकलता है गर्मी के दिनों में, उसका पीएच मान 4.5 होता है। अम्ल वर्षा जो होती है, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 हो जाता है। पेशाब का पीएच मान 6.0 हो जाता है। दूध का पीएच मान 6.5। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0। आंसू, रोने के बाद जो आंख से पानी गिरती है, उसका हो जाता है 7.3। चूना जल का पीएच मान 11.0 हो जाता है। नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है। अब आते हैं हम लोग शराब पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। लोग शराब पीते हैं, उनका शरीर पर क्या बड़ा इन्फेक्ट पड़ता है ना। इसको जो है से हम विशेष तौर पर भी बताने जा रहे हैं। तो शराब का पीएच मान जो होता है 2.8 होता है। जो व्यक्ति शराब पीता है उसको डायरेक्ट कहिए बोतल जाकर ढार लेने के लिए, मर जाएगा, क्योंकि उसका पीएच मान कितना है, 2.8 है, बहुत ज़्यादा है। और इसमें अल्कोहलों की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन एक्सपीरियंस वाला को कुछ कहना जा सकता है, एक्सपीरियंस वाला तो धर कर गटगटा देता है। जैसे अब मान लो कि किसी व्यक्ति को गम हो गया, 2 व्यक्तियों के जिंदगी में तीसरा का एंट्री मारा। जो पहले से बेचारा था उसका पत्ता कटा। उसमें क्या होगा कि बेचारा गम भुलाने के लिए क्या करेंगे, तो दारू पीते हैं। तो दारू पीने वाले को बताया जाए कि उसको दारू पीने से कितना बड़ा इन्फेक्ट पड़ता है, कि उसका पीएच मान कितना होता है, 2.8। जब वो उसमें पानी मिलाता है, जब दारू में पानी मिला करके पीता है, तो उसका पीएच मान कितना पर ला कर वो पीता है, 2.4 पर उसको ला करके पीता है। यदि 2.8 पर पिएगा तो मर जाएगा। एक्सपीरियंस वाला के तो जगह मरे के ऐसा भी है, जो जीवन में उसको धोखा दिया है, ऐसा वो बेचारा मरले रहता है ना। तो उसमें क्या होता है, तो पी ले लेता है, लेकिन उसका पीएच मान का 2.4 पर लाता है। क्या चीज मिला करके, पानी को मिला करके रहता है। शराब में इथाइल एल्कोहल मौजूद होता है। बढ़िया से याद कर लीजिएगा, शराब में कौन सा अम्ल होता है, इथाइल एल्कोहल होता है। और इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है ना। C2H5OH इथाइल एल्कोहल इतना मात्रा रहता है। अब उसमें एल्कोहल जब पेट में जाता है, पीने के बाद वो पेट में जब जाता है, तो पेट वो अपने पास नहीं रखता है दारू को, एल्कोहल की मात्रा को, वो सीधा ट्रांसफर किसको करता है, लीवर में कनेक्ट करता है। और लीवर में जाने के बाद वो क्या करता है, लीवर की कोशिकाओं को वो तोड़ना शुरू करता है। लीवर की कोशिकाओं को क्या करता है, तोड़ना शुरू करता है। जब भी शराब दारू तारी पीने वाला का देखिएगा लीवर इन्फेक्ट होता है ना। फेफड़ा का तो जो करता है, लेकिन सबसे बड़ा किसको इन्फेक्ट करता है, लीवर को। और लीवर पर जब वो सीधा पेट किसका करता है, लीवर को इन्फेक्ट भेज देता है। और लीवर में एल्कोहल जब जाता है, तो लीवर में एल्कोहल जाने के बाद लीवर की कोशिकाओं को वो क्या करने लगता है, तोड़ने लगता है। अब तोड़ करके उसको भेज देता है कहाँ, सीधा ब्लड में मिला देता है। उस एल्कोहल को तोड़ करके, कोशिका को तोड़ करके कहाँ भेज देता है, ब्लड में। अब ब्लड में मिल जाने के बाद वो जो है सीधा ब्लड कहाँ पहुंचता है, ब्रेन में। अब ब्रेन में जब पहुंचने के बाद उस क्या करता है कि ब्रेन में ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर, उसको वो इन्फेक्ट कर देता है। तब पीने के बाद क्या करते हैं, अब
नशा शराब में नहीं होती है, याद कर लीजिए। यदि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। नशा तो इंसान की शरीर में होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति से यदि कुछ सच उगलवाना है तो उसको दारू पिला दीजिए। दारू पीने के बाद वो जो है वो दुनियादारी सब भूल जाएगा, वो वही बात बोलेगा जो सच बात होगा। 2-4 दिन उसको क्या कीजिए, पिलाइए। पिलाने के बाद दोस्ती कीजिए, हाँ दोस्त चलो पार्टी फिर देते हैं, पिलाइए। और सच में उसका 3-4 गो लक्षण है दारू पीने वाला को। पहले नंबर तो कहेगा दोस्त खाना खाओ ना, पैसा का कमी है, लो पैसा कितना चाहिए, पैसा देंगे। उसका दूसरा एक्टिंग क्या होगा, वो हमको सामने बोलेगा। दारू पीने के बाद उसका पावर है मेरे सामने बोलेगा वो मेरे सामने। तो ये सब दारू पीने के बाद लोगों के क्या होता है कि ब्रेन ट्यूमर में जो एल्कोहल पहुंचता है उसकी संतुलन को क्या करता है, हमारी दुनियादारी से बहुत दूर तक ले चला जाता है। और वो ज़्यादा पीने के बाद क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर काम करना बंद कर देता है। ज़्यादा एल्कोहल मात्रा पर जाने के बाद ब्रेन मेरा नहीं भाई, हम दारू नहीं पीते हैं, माने जो दारू पीने वाले व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज करता है। और ब्रेन हेमरेज किया उसके बाद स्वर्ग का टिकट आसानी से कट जाता है।